हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली नेक्स्ट 4 दिन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। वो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का फाइनली इनॉग्रेशन होगा और वो यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर बन के आ जाएंगे। एंड बड़ी चीज़ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं जो वो करने वाले हैं क्रिप्टो को लेके वंस ही बिकम्स द प्रेसिडेंट। तो इसलिए सबकी नज़रें इस इनॉग्रेशन के ऊपर डेफिनेटली रहेगी। लेकिन ऐसे जब भी बड़े इवेंट आते हैं तो बिटकॉइन भी जो है इतना आसान तरीके से नहीं चलता है, ट्रोल करने में पीछे रहता नहीं है, तो वॉलेटिलिटी आने के भी चांसेस है। तो उसको लेके आई विल गिव यू एन ओवरव्यू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में अगर हम बात करेंगे बुल मार्केट में अगर क्विक ट्रेड्स लेनी है तो ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है, लेकिन राइट तरीका ये है कि बाय कब करना है जब पंप कर रहे हैं तब नहीं, बाय कब करना है जब मार्केट में डंप आए। एंट्री पॉइंट्स का वेट करो, एंट्री लो। और ऐसी कुछ कॉइन्स जो थे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किए थे, कुछ यहाँ पर हिट भी हुए हैं, कुछ उसमें परसेंटेज राइज भी आया। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अभी बिटकॉइन के लिए हमारा जो पहला लेवल जो हम इतने टाइम से देख रहे हो कुछ बार टेस्ट भी हुआ है, दैट इज लाइक $89,000 से लेकर 92 का एरिया, जहां पर फिर से बिटकॉइन ने इसी लेवल को यहां पर टेस्ट किया। एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने के लिए कि इस बार जब भी करेक्शन आ रहे हैं बिटकॉइन जो लोअर लेवल टेस्ट कर रहा है ये प्रीवियस जो लेवल था उससे लो है। क्या मतलब है इसका? जैसे पहले हम 92 पे आए थे, फिर बाउंस कर गए, फिर नीचे आए तो 91,500 पे आए, फिर बाउंस कर गए, फिर नीचे आए तो इस बार $89,300 पे, तो नीचे की तरफ धीरे धीरे हम मूव करें तो नेक्स्ट एरिया 87 का भी यहां पर बन जाता है। अब वहीं पर ऑन दी अदर साइड अगर हम देखेंगे, जैसे नीचे देखो एक ये ट्रेंड बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस लाइन पे बार बार आके बाउंस कर रहा है, राइट। वैसे ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जहां पर पहले हम $108,000 ऑल टाइम हाई पे गए थे, उसके बाद नीचे यहां पर आए, जब बाउंस किए तो यहां पर आप देख सकते हो $102,000 पे गए जो प्रीवियस लेवल से लोअर था। उसके बाद हम फिर से नीचे यहां पर आए, 89 को टेस्ट किया और फिर से बाउंस करे, 101,000 जो है वही ट्रेंड लाइन है जहां पर अभी थोड़ा सा रिजेक्शन कहीं ना कहीं यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट मैं ये देखना चाहता हूं इस वीक के अंदर, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन बन रही है और ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं है कि भाई 100% रिजेक्शन ही होगा। ट्रेंड लाइन का मतलब ये एक ऐसा एरिया कि अगर ये एरिया ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब ये कि अब नेक्स्ट हम ऊपर नेक्स्ट रैली के लिए यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर वहां पर रिजेक्शन हुआ तो इसका मतलब ये कि अभी भी हम एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली हम साइडवेज ही ट्रेड कर रहे हैं। देखो हो यही रहा है, हम यहाँ पर 90 से लेके 100 का जो एरिया है, 100,000 का एरिया जो उसके बीच में ही यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैं भी आपको पिछले कुछ टाइम से ये बोल रहा हूँ, दिसंबर जनवरी प्रॉब्ली यहाँ पर स्लो होगा, लेकिन जनवरी एंड या फेब जो है वो एक टाइम होगा जहाँ पर फिर नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसा अगर आप देखोगे हमको ये प्रीवियसली भी देखने को मिला था जब बिटकॉइन 6-7 महीने तक सिर्फ यहां पर 50 टू लेके $70,000 के बीच में मूव करा था। और यहां पर भी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये देखो ऊपर की ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन देखो, बार बार हम यहां पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर गए फिर लो आ गए, फिर देखो और लो, फिर और लो, फिर और लो, फिर और लो। नीचे देखो, ये देखो लो था, फिर नेक्स्ट लो बना, फिर देखो नेक्स्ट लो बना, फिर नेक्स्ट लो बना, और फिर फाइनली जाके हमको जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिला। तो ये साइडवेज मूवमेंट था और यही जो पैटर्न है इसको उठा के यहां पर देखो आप, यहां पर भी क्या बन रहा है, वही पैटर्न फिर से हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो आई डोंट थिंक इस बार 6-7 महीने का वेट यहां पर होगा, लेकिन स्टिल वही पैटर्न बन रहा है। तो नेक्स्ट मूवमेंट होने से पहले जब एक बार बड़ी रैली आ जाती है, बिटकॉइन साइडवेज मूव करता है जहां पर वो लोगों को कंफ्यूज करता है और फिर फाइनली हमको ब्रेकआउट जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखोगे बिटकॉइन का ये मंथली चार्ट है, विच आई कीप ऑन शेयरिंग टू रिमाइंड यू गाइस कि बुल मार्केट के अंदर अगर 20-30-40% करेक्शन आते हैं तो उससे डरना मत, क्योंकि अगर आप 20-30-40% एक्सपेक्ट नहीं करते और वही आपको डरा देते हैं और उसको आप हैंडल नहीं कर सकते तो देन यू डोंट डिजर्व द गेन्स इन बिटकॉइन। एंड इसी कारण से ढीठ हॉडलिंग है जो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जो वीक हैंड्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो बलिदान दे देते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की आदत भी यही है, नेक्स्ट मूवमेंट होने से पहले देखता है भाई कमजोर आदमी कौन है, किसका बलिदान चढ़ाऊं मैं, तो पहले पूरा बलिदान चढ़ाता है अच्छे से कंफ्यूज करके ऊपर नीचे जाके। जब बलिदान पूरा हो जाता है तो फिर जो बाकी बैठे होते हैं ढीठ हॉटलर्स उनको लेके फिर वो आगे मूव करता है। तो बिटकॉइन को भी वीक हैंड्स, जो कमजोर लोग, कमजोर दिल के लोग, वो पसंद नहीं है, उनको इतना परेशान करेगा कि वो ऐसे ही रो के बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो इसलिए हर किसी के बस की नहीं है यहाँ पर बिटकॉइन। तो यही आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो बार बार हुआ क्या, जब भी रैली आई है 20-30-40% करेक्शन आया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्या हम नीचे चले गए? नहीं, उसके बाद बुल साइकिल चल रहा है तो हम नेक्स्ट हाइट पे यहाँ पर मूव करें, जो रिसेंटली भी हुआ था। लास्ट टाइम 50 से 60 बस 70,000 पे मूव करे थे, 30% कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, देखो रैली यहाँ पर आई। उससे पहले भी देखो आप, यहाँ पर 20% करेक्शन था, उसके बाद हुआ क्या, रैली आई। एंड सेम चीज़ आप देख सकते हो ऑन एंड ऑफ यहाँ पर, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग अभी ये मतलब थोड़े से लेवल्स हैं वेयर आई फील
यहाँ पर अगर प्राइस मूव भी करती है, देखो अभी मैं देख तो ये रहा हूँ कि 97 पे क्या रिएक्शन होता है, कि यहाँ पर आके क्या हम ब्रेकआउट करते हैं, और ब्रेकआउट भी कैसे कंफर्म होता है कि यहाँ पर ऊपर और फिर यहाँ पर आके सपोर्ट बना के और फिर ये जो प्रीवियस ये लेवल है इसको ब्रेक करें और फिर ये नेक्स्ट लेवल को हम ब्रेक करें, तब वो एक ब्रेकआउट यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया यहाँ पर, तो प्रॉब्ली लाइक समथिंग 97 होल्ड नहीं किया तो हो सकता है 87 भी टेस्ट करें और यहाँ पर मूव करें, और इवेंचुअली तो देखो ये तो शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ, इवेंचुअली तो हमको आगे मूव करना ही है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ पर अगर हम बिटकॉइन का ये चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट अगर आप देखोगे, करेक्शन हर बार आए 20, 30, 40, 50% करेक्शन आए, लेकिन ओवरऑल चार्ट गया कहाँ है बिटकॉइन का, हमेशा ऊपर। और ये तब हुआ है जब वर्ल्ड पे बिटकॉइन को गवर्नमेंट्स पसंद नहीं करती थी, रिजेक्ट करती थी। अब तो चीज़ें बहुत यहाँ पर चेंज हो रही है, तो इमेजिन व्हाट इज पॉसिबल नाउ, राइट। तो अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि 20 जनवरी को ना इनॉग्रेशन डेट आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व, मतलब यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन बाय करके यहाँ पर रखेगी। मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। प्लस काफ़ी सारी क्रिप्टो पॉजिटिव पॉलिसीज़ यहाँ पर आने वाली है, जिसको लेके अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी टीम बना रहे हैं वो सारी टीम ऐसी है, सबके सब बिटकॉइन या क्रिप्टो प्रो सपोर्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब उनका व्यू पॉइंट बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव है, जो एक तरह से इंडिकेशन यही देता है कि टीम ऐसी बन रही है जो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिवली सोचते हैं। तो पॉलिसीज़ और चीज़ें भी हमको यूएस के अंदर ऐसे देखने को मिल सकते हैं। यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, फाइनेंशियल कैपिटल है, 40% वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट कंट्रोल करते हैं, बाकी कंट्रीज इन्वेस्टेड रहती हैं। तो एवरी वन वॉचेज वॉट यूएस इज डूइंग, एंड जब वो ये चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको होते हुए अनफोल्ड होते हुए देखने को मिल सकती है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मतलब वोट टेकिंग होगी वो यहाँ पर 20 जनवरी को होगी। एंड यूजुअली होता है क्या कि ये एक बड़ा इवेंट बन जाता है, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप अब बिटकॉइन को लेकर इतने प्रो हैं, इतने सारे पॉलिसीज लेके आने वाले, तो न्यूज़ निकल रही है कि पहले दिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाल देंगे कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व का कर देना चाहिए, पास कर देना चाहिए। फिर 2 महीने में वो जाके कांग्रेस वगैरह में पास यहाँ पर हो जाएगा। एसईसी के अंदर चेंज करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। अब करते हैं वो बात की बात है, लेकिन ऐसा फोमो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है। और जब ऐसा फोमो क्रिएट होता है तो सबको क्या लगता है, अब 20 जनवरी है तो अरे भाई यार वील पंप गोइंग टू द मून, गोइंग टू द मून। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हाँ टू द मून तो जाना है, लेकिन सब अगर यही सोचने लग जाएंगे कि अभी 20 जनवरी एक पर्टिकुलर डेट को पकड़ के कि यहाँ तक हमको तो बस बुल रैली देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर होता है कि ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन हो जाते हैं। और जब ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन हो जाते हैं तो इस मार्केट में नॉर्मल इंसान, रिटेलर्स तो हैं ही आप और मेरे जैसे, लेकिन बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वेल्स भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है पूरे चीज़ों को देख के। एक्सचेंजेस पे आप कैसे ट्रेड करते हो, आपका सेंटिमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें ईजिली यहाँ पर एनालाइज होती है। इनफैक्ट एक्सचेंजेस भी जो हैं यहाँ पर सेल करते हैं, खुद उसको यूज़ भी करते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे जब होता है ना, जब ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वहाँ पर मार्केट कई बार सरप्राइज ये करता है जब तक उनका फेथ ब्रेक नहीं हो जाए और फिर सब बेयरिश हो जाए, अरे यार नहीं होने वाला शायद। मतलब इन दी एंड लोग फिर ये बोले कि यार अरे यार 20 जनवरी मैंने सोचा था टू द मून जाएंगे, ये तो टू द पता, लोग सड़क पे आ गए हम लोग, ये क्या हुआ यहाँ पर, सब बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, देखो क्या हुआ। तो मार्केट करता है। और मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज़ कभी आने वाली होती है, कभी कुछ आने वाली होती है, उससे पहले इतना एंटिसिपेशन होता है कि सब बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर उस पॉजिटिविटी में जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट अलग रिएक्ट करता है, और फिर एकदम से लोगों का फेथ ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक हुआ एकदम से वो रैली जो है स्टार्ट हो जाएगा, बोलेगा अरे ये क्या हो गया, पहले नहीं हो सकता था। तो ये होता है, बार बार मैंने देखा। तो उसके लिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक आइडिया रख लेना, लेकिन शॉर्ट टर्म तो वॉलेटिलिटी मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है वेयर वी आर गोइंग, विच इज़ नेक्स्ट लेवल, द वे आई लुक एट थिंग्स। मतलब अब तो बहुत अलग लेवल की चीज़ें जो हैं यहाँ पर होने वाली है, राइट। तो ये है। बाकी अगर आप देखोगे क्रिप्टो, मतलब यूएस प्रेसिडेंट, मतलब हर जगह, मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल क्रिप्टो। मतलब इनका इनॉग्रेशन भी यहाँ पर होस्ट किया है BTC INC स्टैंड विद क्रिप्टो ने, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेके वो क्रिप्टो बॉल यहाँ पर करने वाले हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि SAB 121 रूल जो है उसको डे 1 पे वो हटा देंगे। SAB 121 है, आपको अगर पता नहीं है तो उसके ऊपर हमने वीडियो का रखा है, SAB 121 क्रिप्टो इंडिया करना। तो एक बेसिकली एक लॉ है SEC के थ्रू, जिससे कंपनीज यहाँ पर क्रिप्टो को जो है ना होल्ड नहीं कर सकती, उनके लिए इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू होल्ड बिटकॉइन ऑन देयर बैलेंस शीट। तो इस कारण बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पाती। इसको हटाने के लिए लास्ट टाइम कांग्रेस सेनेट में पास हो गया था, लेकिन बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाल के रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं अलाउ करूंगा। तो इस बार अब जब वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो एक उनका ये भी है कि इसको वो पास यहाँ पर कर सकते हो। तो इट्स गोना बी वेरी गुड, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो है बिटकॉइन को होल्ड कर पाएंगे। साथ में US टैक्सेस, ये लोग भी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व को यहाँ पर ऐड करने के लिए, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल मतलब दिस इज दी TA दैट आई एम लुकिंग एट कि अभी नेक्स्ट होता क्या है। 20 जनवरी तक ध्यान रखना, बस थोड़ा वॉलेटिलिटी वहाँ पर आएगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो अगर वॉलेटिलिटी आती है इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बट
कीप योर आइज ऑन वेयर वी आर गोइंग आफ्टर दैट। मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर होने, छोटे मोटे करेक्शन। पहले तो भाई ऐसी न्यूज़ होती भी नहीं थी इस जिस तरह की चीज़ें आज की डेट में हो रही है, तब भी बिटकॉइन ऑलवेज परफॉर्म। और अभी जो परफॉर्मेंस है दिस इज ऑल्सो नॉर्मल विच वॉज सपोज टू हैपन। थोड़ा जल्दी हो गया मेरे ख्याल से, अगर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह नहीं आता तो थोड़ा डिले होकर होता, लेकिन हम पहुँचते तो इसी लेवल पर। वो तो लिखा था, वो तो कोडेड था। लेकिन अब जब वो आ जाएंगे एज ए प्रेसिडेंट और पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा जो हाइट्स है ना वो ओपन हो गई हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। तो वो कभी पहले हुआ नहीं हिस्ट्री में, तो पता नहीं है अब होगा, तो देखते हैं। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ हाउ एवरीथिंग अनफोल्ड्स। सबसे बड़ी चीज़ ये, यूएस को सब फॉलो कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। इनफैक्ट उनके इनॉग्रेशन पे भी हमारे आई थिंक इंडिया से जयशंकर जी जो है वो जाने वाले हैं ना, ये बुकेली जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है वो जाने वाले हैं, अर्जेंटीना के। तो बहुत सारे क्रिप्टो पॉजिटिव वीआईपीज भी वहाँ पर आने वाले हैं, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। इलॉन मस्क इज ऑल्सो गोना बी देयर, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, उसको भी देखेंगे हम लाइव। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस, ठीक है, ये तो बिटकॉइन ओवरऑल मार्केट की बात हो गई। आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि टीए वाइज क्या चल रहा है, एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ध्यान रखो। यहाँ पर बिटकॉइन इज नॉट स्टॉपिंग, करेक्शन आएंगे, बस स्टॉप पे रुकेगा, एक दो स्टेप पीछे जा सकता है यहाँ पर सांस लेने के लिए, लेकिन छलांग तो ऊपर ही मारनी है। तो ये है, ठीक है, तो प्लान इट राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा गाइस हम ऑल्ट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑल्ट्स के ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली मैंने कुछ ऑल्ट्स आपसे यहाँ पर शेयर किए थे, तो उन्हीं को ओवरऑल एक व्यू पॉइंट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि कितना उसके अंदर राइज है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैं इथीरियम के बारे में बात नहीं करता हूँ, तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें इथीरियम को लेकर, जो मेन लेवल में देख रहा हूँ ना सपोर्ट का, वो $2900 से लेके $3000 का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर ये लेवल आता है तो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है इफ़ यू वांट टू लुक एट, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर ऑल्ट मार्केट की बात करते हैं, तो ऑल्ट मार्केट को लेके यहाँ पर लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे जो कॉइन्स हैं वो मैंने आपसे शेयर किए थे। बेस्ट तरीका यही होता है गाइस, बाय तब करा करो जब पैनिक हो, लोग रो रहे हो, जब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंड अंडरस्टैंड फोमो होता है। लेकिन देखो वहाँ पर बाय करोगे जो कॉइन 30-40% बढ़ गया, उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जब गिरेगा तो भाई वो 10-20-30% भी गिर सकता है, राइट। लेकिन अगर ऐसे कॉइन को बाय करो जो ऑलरेडी 20-30% गिर गया, मार्केट पैनिक में लोग रो रहे हैं, और तब बाय करो, तो और कितना गिरेगा? 5% गिर जाएगा, 6% गिर जाएगा, लेकिन 20-30 नहीं गिरेगा ना। तो उससे बेटर एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये मतलब आपको सुन के लग रहा होगा कि हाँ यार कितना आसान है, लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि फॉर दैट यू हैव टू हैंडल योर इमोशंस। एंड ट्रेडिंग में ये जिसने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया ना, वो फिर सारी चीज़ें ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए इमोशंस घर पे लगाओ, गर्लफ्रेंड के साथ लगाओ, वाइफ के साथ लगाओ, चार्ट्स पे मत लगाओ, नहीं तो फिर हार्ट ब्रेक आपका यहाँ पर हो सकता है पोर्टफोलियो का, ठीक है। अब यहीं पर कुछ कॉइन्स जो मैंने शेयर किए थे, जैसे लास्ट हमने बात करी थी यहाँ पर सोलाना के बारे में, एंड सोलाना का 176 का टारगेट दिया था, दिस लेवल हिट, एंड उसके बाद आई थिंक 10-20% का कितना गेन है, ये यहाँ पर चल नहीं रहा फॉर सम रीजन, बट आई थिंक 10-15% जो भी गेन है वो यहाँ पर आ गया है। सोलाना में अभी भी 176 ये लेवल दे स्टिल स्टैंड ट्रू। अगर बिटकॉइन ने करेक्शन का लेवल लिया तो दे स्टिल स्टैंड ट्रू। तो अगर फिर से आते हैं तो यू कैन प्लान इट, इस एरिया को आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एप्टॉस का भी मैंने आपको एरिया दिया था, पहले 8.5 का था, और लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अब जो एरिया थोड़ा सा ब्रॉडर देखना आप 7.6 से लेके 8.54, जहाँ पर जो एप्टॉस की प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली $7.95 तक भी यहाँ पर आई थी। उसके बाद भी 10-20% का गेन जो यहाँ पर आ गया। तो ये सेम लेवल्स अभी भी यहाँ पर वैलिड है अगर करेक्शन के लेवल आते हैं, इफ यू मिस्ड आउट या कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बाइनेंस का लेके, बाइनेंस का 640 का लेवल था, ऑल्दो एग्जैक्टली 640 नहीं आया, लेकिन हम 657 के आसपास आए थे, तो अपने जोन पे आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मिस कर दिया। इनफैक्ट ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके वो यहाँ पर चला गया। अब यहीं पर एक्सआरपी की बात करेंगे तो एक्सआरपी में सेम केस हुआ। 2.2 का पहला एरिया था जो एक बार तो टेस्ट हो चुका था, लेकिन प्रीवियसली हमने जो बात करी थी उसके बाद 2.33 पे ही हम रह गए, 2.22 का एरिया नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पर हिट नहीं हुआ था। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, ये कौन सा वाला कॉइन था, ये कॉइन ही गायब हो गया जो मैंने ओपन किया था यहाँ पर, कौन सा कॉइन था, चलो जो भी था, ओके। बाकी नेक्स्ट नियर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो नियर प्रोटोकॉल के भी यहाँ पर 3.33 का एरिया था विच डिडंट हिट हियर, तो दैट वाज अनदर थिंग। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन डॉट की बात करेंगे तो डॉट का भी आपको एरिया देता है 6.11 जो यहाँ पर टेस्ट हुआ, इसका थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस हो गया, तो सेम लेवल अभी भी यहाँ पर वैलिड है। और उसके बाद गाला की अगर हम बात करेंगे तो गाला का 0.02 था, जो मतलब काफ़ी क्लोज 0.03 पे आ गया, तो एग्जैक्ट एरिया तो हिट नहीं हुआ, लेकिन ये जो एरियाज मैंने अभी आपको दिए हैं ये अभी भी स्टिल दे आर वैलिड। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लो, इसमें काफ़ी सारे कॉइन्स मैंने शेयर कर रखे हैं, तो उनके लेवल्स आप देख लेना, और वही लेवल्स पे अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 97 पे होल्ड करके बाउंस नहीं करती है तो, और नीचे की तरफ आ जाती है, तो वो लेवल हिट होने की प्रोबेबिलिटी फिर से हो सकती है, और वहाँ पर अगर आप चाहो तो एंट्री पॉइंट्स ले सकते हो, राइट गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है मार्केट को लेके, बिटकॉइन को लेके, ऑल्ट्स को लेके, एंड एक्साइटिंग टाइम है। मोर ओवर ये भी अभी वीक जो है क्लोज यहाँ पर होने वाला है, तो लेट्स सी अभी क्या रिएक्शन होता है। बिटकॉइन की प्राइस जो मूव करी $100,000 पे जो लिमिटेशन बन रहा है, क्या हम थोड़ा सा करेक्शन लेके उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं,
या फिर हम नहीं ब्रेक कर पाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करेगा। लेकिन ओवरऑल 28 जनवरी इज़ गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डेट, जिसको लेके आई डू अ सेपरेट वीडियो, प्रोमिसेस क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन अटेंड कर रहा है, उसको लेके आई गिव यू एन अपडेट। प्लस देखेंगे उस टाइम पे अगर हम लाइव भी कर पाएँ साथ में। 20 जनवरी प्रॉब्ली आई बी, या प्रॉब्ली शायद मैं कर पाऊंगा, तो देख सकते हैं, वील प्लान समथिंग। बाकी ये छोटे मोटे जो करेक्शन है ये आते रहेंगे, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसके अकॉर्डिंग राइट प्लान करो, चाहे वो बिटकॉइन बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो या फिर आप ऑल्ट्स के अंदर स्मार्टली क्विक ट्रेड्स यहाँ पर लेना चाहते हो, लेकिन जो भी करो स्मार्टली यहाँ पर करो। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। इफ यू लाइक दिस अपडेट्स, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड कमेंट्स में गाइस जरूर हर बार जब भी मैं वीडियो डालता हूँ प्लीज डू मेंशन कॉइन्स दैट यू वांट मी टू डू टीए ऑन, उससे मेरे को आइडिया मिलता है। तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे कुछ कॉइन्स यहाँ पर शेयर किए वो लोगों की रिक्वेस्ट पे पिक किए थे, तो ऐसे अगर आप मेंशन करोगे ना तो नेक्स्ट वीडियो में उन कॉइन्स को भी पिक करके उनके लेवल्स हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ताकि हमारे पास अलग अलग एंट्री पॉइंट हो। फिर जहाँ पर हिट हो जाए ठीक है, जहाँ हिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो उस अकॉर्डिंग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको जो है यहाँ पर मिल पाए और ऑप्शन मिल पाए, राइट। तो कमेंट्स में आप डाल देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय।